हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सोमू आनंद जयपुर से लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा देवेंद्र सिंह नारूका हमारे साथ दौसा से लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत पारिक हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, देखिए आखिरकार अटकलों के बीच किरोड़ीलाल मीणा ने ऐलान कर दिया है कि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस बात का वादा उन्होंने किया था वो वादा आज किरोड़ीलाल मीणा ने पूरा किया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा लॉस है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में। बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है उन्होंने पहले ही जो लोकसभा जो चैंपियन था उसके दौरान भी कई बार उन्होंने कई जनसभाओं के अंदर ऐलान किया था कि अगर दौसा से या जो 7 सीट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जो सौंपी है जिनको जीत के लिए, अगर वहां से अगर बीजेपी हारती है तो वो इस्तीफा देने की उन्होंने बात किया था, कई बार ऐलान किया था। बात करें कि नांद्री जो दौसा जिले के बालाजी थाना क्षेत्र के अंदर नांद्री गांव के अंदर जो विवाद हुआ था उसके अंदर भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने वहां से इस्तीफा देने का भी किया था। बात करें कि जब यहाँ कैंपेन के दौरान लोकसभा के अंदर जब कांग्रेस की यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी दौसा के अंदर, वहां पर भी जो सचिन पायलट थे उन्होंने भी कहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ पर ये पद मिला है और इनको पद नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसी भी बात सामने आई थी। और हालांकि जो काउंटिंग थी उसके बीच के अंदर एक्स पर पोस्ट किया था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कि जो पोस्ट करके उन्होंने बोला था कि जो उन्होंने एक चौपाई दोहराई थी कि जो चौपाई के दौरान उन्होंने ये कहा था कि इस्तीफा बिल्कुल दिया जाएगा। साथ के अंदर बात करें कि बीच में जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा के अंदर आए थे तो उन्होंने इस्तीफे के जो बयान था, इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने बयान दिया था कि मौनम स्वीकृत लक्षणम, उन्होंने ऐसा दिया था। उसके बाद भी अभी जो इस्तीफा उन्होंने दिया है जिसको लेकर कांग्रेस भी बयानबाजी कर रही है। जी शिवानी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सुशांत भी बने हुए हैं, सुशांत के पास चलते हैं, जरा समझते हैं कि इसका क्या असर होगा राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा लॉस है किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद, चूंकि अपने वचन के पक्के लिखने किरोड़ीलाल मीणा तमाम अटकलों के बीच, सियासी बवाल के बीच आखिरकार मीणा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सुशांत, देखिए शिवानी, अब इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है और स्वीकार करने का अधिकार जो है वो सीएम के पास है। और किरोड़ीलाल मीणा ने ये खुद कहा है आज कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया था। हाँ। और इस्तीफे देने की प्रक्रिया जो है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि वो लोकसभा चुनाव की हार का जिम्मा लेते हुए जो 11 सीटों में से 7 सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने मानी थी कि उनके पास थी, पीएम ने उन्हें कहा था जिताने के लिए, नहीं जिता पाए तो पद छोड़ेंगे। तो एक तरीके से जब इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते आए हैं, जिस तरह के वो नेता हैं, उन्हें पद से इस्तीफा देना था। और एक लंबा वक्त लगा, पार्टी के भीतर कई लोग ऐसे थे जो लगा हुआ है उनको बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने कुछ दिन पहले जाबर सिंह खर्रा से बात की थी, यूडीएच मिनिस्टर, उनका अच्छा संवाद है किरोड़ीलाल मीणा से। उन्होंने कहा था कि उनसे बातचीत चल रही है। पार्टी के कई नेताओं ने भी कहा था किरोड़ीलाल मीणा बड़े नेता हैं और चूंकि एक तरीके से हार की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अपने बयानों में वो सारी सीमाएं पार कर चुके थे, लिहाजा इस्तीफा उन्हें देना था, अन्यथा फिर वो विपक्ष के निशाने पर होते और जो उपचुनाव होने वाला है जो दौसा लोकसभा सीट से, वहां पर भी उनको परेशानी आती। इस लिहाज से इस्तीफा देना जरूरी था। लेकिन सवाल ये है शिवाजी, क्या अब किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अधिकार क्षेत्र जो है वो सीएम का है। लेकिन ये बड़ी घटना राजस्थान की राजनीति के लिए और विपक्ष के पास एक बड़ा मौका भी है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि वो कद्दावर नेता है, सक्षम नेता है, जनहित से मुद्दे लगातार वो उठाते रहे हैं और प्रताप सिंह अच्छे से जानते हैं कि जब वो मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो सबसे ज्यादा सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने वाले नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा थे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की पॉलिटिक्स कभी भी सत्ता पक्ष के साथ उस तौर पर रास नहीं आती। वो अलग मिट्टी के बने हुए हैं, अलग तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर पॉलिटिक्स करने के लिए वो जाने जाते हैं। और लग रहा था कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा क्योंकि शुरू से ही वो नाखुश थे। पहले जो है डिप्टी सीएम बनने की डिमांड थी, नहीं पूरी हुई, फिर उन्हें जो पोर्टफोलियो दिया गया उससे वो खुश नहीं थे और फाइनली चुनाव में हार का जो जिम्मा उन्होंने लिया है, मंत्री पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या सीएम स्वीकार करेंगे? ठीक है, सुशांत बने रहिएगा हमारे साथ। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका और आपका एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले चाहूंगी किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर।
जी 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 जी, नमस्कार। देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हो सकता है पार्टी की रीति नीतियों से वो खुश ना हो, नाराज हो, इसलिए उनका इस्तीफा दिया है। मैं इस विषय में क्या कहूँगा, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब बिल्कुल, लेकिन भगवान जी, जिस तरीके से ये फैसला उन्होंने सुनाया है, विपक्ष के भी तमाम नेता उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी सोमू भी बने हुए हैं जयपुर से, उनके पास। सोमू, किरोड़ी लाल मीणा ने तो ये कहा है कि मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये भी उनका कहना है कि अपनी बात से वो मुकर नहीं सकते हैं। जो उन्होंने फैसला लिया था, अब उसी फैसले पर वो कायम रहेंगे। क्या लगता है, मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा स्वीकार होगा? देखिए, इस्तीफा स्वीकार होना काफी मुश्किल है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा दिग्गज नेता हैं और खास तौर पे पूर्वी राजस्थान के जिस इलाके से वे आते हैं उनकी गहरी पैठ है। और खास तौर पे क्योंकि आदिवासी समाज में वो एक नेता के तौर पे उनको माना जाता है। और क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान में अपने पांव पसार रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है, भाजपा यह रिस्क नहीं ले सकती कि पूर्वी राजस्थान में भी उनको पांव पसारने का कोई मौका मिले। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा का पद पर बने रहना काफी जरूरी है। हाँ, इस बात की खबरें जरूर आती रही कि अपने पोर्टफोलियो से किरोड़ी लाल मीणा नाराज हैं, या फिर जिस प्रकार की पॉलिटिक्स वो करते रहे, जैसा कि हमारे सीनियर सुशांत बता रहे थे कि उनकी अपनी राजनीति रही है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे अधिक सड़कों पर आंदोलन करने वाले नेताओं में से वो थे। और मौजूदा सरकार में देखिए, सबसे पहला जो आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ, जो आरएस एग्जाम की तारीख को पोस्टपोन कराने को लेकर के आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी किरोड़ी लाल मीणा ने उन विद्यार्थियों के साथ वे खड़े हुए और अंततः जाकर के वो उस परीक्षा की डेट आगे बढ़ी। और जो भी अभ्यर्थी वहां पर थे उन सबने किरोड़ी लाल मीणा को इसका क्रेडिट दिया। तो जाहिर है कि किरोड़ी लाल मीणा की अपनी तरह की पॉलिटिक्स है, वे संघर्ष करते हैं, न सिर्फ विपक्ष में रहते हुए बल्कि सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वे उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आए हैं, यह रिस्क नहीं ले सकती कि किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता को अपने पद से जाने दे। इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा स्वीकार करें। एक बार फिर से उनको मनाने की कोशिशें की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को जब मनाया जाता है तो वह मानते हैं या फिर मुख्यमंत्री किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। ये सारी चीजें अब आगे देखने वाली होंगी। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, किरोड़ी लाल मीणा ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन ये बीजेपी के लिए भी बड़ा लॉस है राजस्थान में। और साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि जनता से जुड़े मुद्दे वो उठाते थे, उनकी जो पहचान है, विपक्ष के भी नेता उनकी तारीफ करते हैं उनके काम को लेकर। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है मीणा के इस्तीफे के बाद? देखिए, मीणा की पॉलिटिक्स को आप देखें पिछले 30, 35, 40 सालों से, तो जिस तरह की राजनीति वो करते आए हैं, एक्चुअली उनकी पॉलिटिक्स करने का तरीका जनता से जुड़े मुद्दों के जरिए ही अपनी आवाज को बुलंद करना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खांटी नेता है। और पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज, जो कि अपना बड़ा प्रभाव रखता है, उसके सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। बीच में पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बनाने का साहस भी उन्होंने किया था, हालांकि वापस आए और फिर राज्यसभा का उनको सदस्य बनाया गया था। ये तमाम चीजें ये बताती और दिखाती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा दबाव में काम नहीं कर सकते, किसी के इशारे पर काम नहीं कर सकते, या फिर उन पर कोई चीज थोप दी जाए, लाद दी जाए, उस तरीके से नहीं कर सकते। हमने देखा है जब वो बात भी करते हैं तो अक्सर जनता के मुद्दों पर तुरंत एक्शन लेने की जो उनमें क्षमता है, अधिकारियों की क्लास लगाने की, वो भी दिखती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ दिनों से लगातार घुटन भी महसूस कर रहे थे। और जो बयान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले दौसा लोकसभा सीट में दिया कि अगर मैं अपनी सीट हार जाऊंगा तो फिर मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, फिर मीडिया वाले उन्हें बार बार पूछने लगे और फिर वो कहने लगे कि पीएम ने मुझे 7 सीटों का जिम्मा दिया है। इस तरह का बयान देने का साहस कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता कि मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर लोकसभा चुनाव में सीटें हार जाएंगे। तो ये किरोड़ी लाल मीणा का अपना तरीका है। आप इसे ठीक कह सकती हैं, आत्मघाती भी कह सकती हैं, गलत भी कह सकती हैं, लेकिन उनका यही अंदाज है और वो इसी अंदाज के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा जो है वो बताया जा रहा है कि 8-10 दिन पहले ही हो चुका है। वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप चुके हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि वो बैठकों में नहीं आ रहे थे। कैबिनेट की बैठक में वो जो है बीसी से जुड़े बताया गया है कि वो बाहर गए हुए हैं। इससे पहले जो बजट को लेकर बैठकें हुई थी सीएमओ में, कृषि विभाग से जुड़े मुद्दों पर जब बैठक हुई तब भी वो बीसी के जरिए दौसा से जुड़े थे। और जिस तरीके से वो ठसक के साथ बैठे थे, वो तस्वीर जो आई थी वो बता रही थी कि अपने रुख पर वो कायम है।
हालांकि बीच में सरकार की ओर से कई नेताओं ने कोशिश की उन्हें मनाने की, समझाने की। जनता में भी सार्वजनिक रूप से भी कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपील की कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन बात चूंकि इतनी आगे बढ़ गई थी शिवानी कि जी, इस्तीफा तो उनको देना ही था और एक तरीके से अपनी बात को सही भी साबित करना था कि मैं इस्तीफा देने की मैंने अगर बात कही है तो मैंने हाँ। इस्तीफा दिया है। हालांकि कांग्रेस जो है लगातार सवाल भी उठा रही थी कि कहां गया वो कमिटमेंट। जो रघुकुल रीत सदा चली आई का ट्वीट उन्होंने कहा था कि प्राण जाए वचन नहीं जाए, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे किरोड़ी लाल मीणा, ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा था। फाइनली उन्होंने जो है विधानसभा के सत्र का जो बजट सत्र का दूसरा दिन है उसको चुना है ये बताने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, सभी पदों से इस्तीफा दे चुका हूं। ये इस्तीफे की कॉपी अगर वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे या फिर सीएमओ से या सीएम आवास से कोई खबर आएगी इस्तीफा स्वीकार किया गया है नहीं किया गया है, क्योंकि सारा यहाँ पे सुशांत आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच आपको सुनाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रिएक्शन। प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी बात हो, चाहे बिजली पानी को लेकर के पूरी तरीके से ये फैल रही हो, हीट वेव से लोगों की जानें बचाने में फैल रही हो, हर क्षेत्र में पूरी तरीके से फैल है। और जो समाचार आ रहे हैं जिस प्रकार का हमारे पास में विधानसभा की कार्यवाही का आया है उसमें ये कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा जी जो कृषि मंत्री हैं। तो विधानसभा के सत्र को लेकर डोटासरा कुछ कह रहे थे। एक बार चलते हैं दौसा, हमारे सहयोगी देवेंद्र सिंह नारूका वहां से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए मीणा समाज में पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा की जो पैठ है और उनके जो समर्थक हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि चुनाव में आपने फील्ड में काम किया, आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी थी, क्या कुछ उनका कहना है मीणा को लेकर, अब उनके इस्तीफे को लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान के जो कद्दावर नेता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जनाधार वाले नेता हैं। दौसा में महुआ के अंदर पैतृक गांव है इनका, सवाई माधोपुर से लड़े। लेकिन दौसा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर जो लोग बाग हैं उनका डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जब ये ऐलान किया था, जिसे इस्तीफे का जब ऐलान किया था, जिसको लेकर मीणा समाज के अंदर जो आदिवासी जो मीणा समाज सहित जो अन्य समाज भी है उनका जो उनमें भी काफी इस बात को लेकर नाराज थी। उन्होंने एक साफ तौर पर ऐलान किया था कि अगर दौसा सीट हारती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस को लेकर यहाँ पर मीणा जो हाई कोर्ट है यहाँ पर नांगल प्यारीवास के अंदर, वहां पे भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ी सभा की थी। इसमें समाज के लोग जुटे थे और जो लोग बाग है उनमें कहीं ना कहीं जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर जो स्थानीय जो आदिवासी समाज है उसके अंदर कहीं ना कहीं मायूसी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जिसको लेकर अभी जो लोग बाग हैं उनको भी शायद अभी बात की सूचना लगी है नहीं लगी है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आदिवासी जो समाज है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस इस्तीफे को लेकर कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो समाज है उसके अंदर कहीं ना कहीं इसको लेकर अब मायूसी छाई हुई है। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से सुशांत के पास चलूंगी। सुशांत, देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने फिर लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अब क्या संदेश देने की कोशिश मीणा कर रहे हैं इस्तीफे के जरिए? क्या कोई नाराजगी? देखिए, नाराजगी तो शुरू से ही थी शिवानी, जो मैं बता रहा था कि जब परिणाम आए थे उसके बाद से इस बात को लेकर कयास थे कि किरोड़ी लाल मीणा की सरकार में भूमिका क्या रहेगी। ठीक है सुशांत। गोविंद सिंह डोटासरा इस्तीफे की खबर आ रही है, अगर ये सही है तो ये तो केवल शुरुआत है। अब आप देखना कितने बीजेपी के मंत्री और कितने विधायक इस कुशासन से परेशान होकर के, इस अयोग्य नेतृत्व से परेशान होकर के अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं जनता का, न बिजली का, न पानी का, न सड़क का, न चिकित्सा का, न शिक्षा का। और मैं समझता हूं कि वो तो खुद का कोई पर्सनल काम भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो हालात बने हुए हैं उसमें अब शुरुआत हुई है। आगे से आगे देखना आप कितने लोग किस तरीके के इस्तीफे देते हैं, बयान देते हैं, कैसे विरोध करते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार की पर्ची पुनः बदलने की। एक और सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, क्लियर बात। वो दिल्ली जो थे आपके पास तो लंबा है, 2 दिन से दिल्ली थे, क्या कारण रहा होगा? क्या उनसे दिल्ली का नेतृत्व मिल नहीं रहा है, मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। तो ये बेइज्जती है, एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं ली गई। वो
अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों की काम नहीं करवा पा रहे थे। ऐसी बातें भी उन सब के सामने वो आ रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो उनका जो तात्पर्य हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये 7 की 7 सीटों में मेरा कोई राय नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे ये जो है टिकटें थोपी गई हैं, और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप बताइए, टोंक के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी। ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का, और कोई जवाबदार है ही नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से है। झाउलिया जो होता है उसमें जो ऊपर नकुले की वो होते हैं, सूल होती है, तो वो जब चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसके कोई हैग नहीं, और हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूल गड़ जाएगी। तो ये स्थिति है कि सरकार को चला कौन रहा है, और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से, ये प्रदेश की जनता में एक कौतूहल और एक बना हुआ है, सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि दिया कुमारी जी का भी दूसरे लोग पढ़ेंगे, और जो मुझे पता लगा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट नहीं पढ़े। तो गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। सुशांत के पास एक बार चलेंगे, एक छोटा सा रिएक्शन सुशांत आपसे चाहेंगे। विपक्ष के पास बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। डोटासरा तो कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी कई ऐसे नेता सामने आएंगे जो पार्टी की रीतियों नीतियों से परेशान होकर इस्तीफा देंगे। देखिए, विपक्ष को मुद्दा भी मिल गया, और टाइमिंग आप देखिए कि बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल भी हमने देखा था कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सदन में हंगामा हुआ था। आज फिर से एक बार विपक्ष के पास एक बड़ा इश्यू है, और जो तेवर दिखा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में, जो उनकी बाइट अभी हुई है, वो बता रही है कि कितनी जो है एक तरीके से विपक्ष को लग रहा है कि सरकार को घेरने का एक बड़ा अवसर, और किरोड़ीलाल मीणा से बात आगे लेकर जा रहे हैं वो दिया कुमारी तक। और जो उन्होंने बात कही है कि कोशिश ये की जा रही है कि दिया कुमारी को बजट नहीं पेश करने दिया जाए। हालांकि पूरी तैयारी जो सरकार के स्तर पर है उसके मुताबिक वित्त मंत्री ही बजट पेश करेंगी, लेकिन एक ऐसा बड़ा इश्यू ऐसे समय पर जब सदन चल रहा हो तो विपक्ष के पास इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता कि सरकार बने हुए 6 महीने हो और सरकार के एक बड़े मंत्री, बड़े चेहरे अपने पद से अगर इस्तीफा दे दें तो कोई भी अगर विपक्ष में पार्टी होगी उसके लिए निश्चित रूप से बड़ा अवसर होगा जी उसकी वाणी।